सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हमारा आज का टॉपिक रहेगा गैप थ्योरी। कुछों के लिए हो सकता है कि एक नया टॉपिक हो, पर जो रेगुलरली बाइबल का अध्ययन करते हैं और उसको पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए मैं विश्वास करता हूँ कि एक जाना माना और पढ़ा गया हुआ एक टॉपिक ये रहने वाला है। तो आज हम इसी को देखने के लिए कुछ बातों का अध्ययन करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि गैप थ्योरी क्या है, कहाँ से आई और वचन हमें उसके बारे में क्या बताता है और क्या हिस्ट्री थी। जो भी चीज़ें हैं वो हम सब डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वचन की ओर आते हैं और हम खोलते हैं उत्पत्ति चैप्टर 1 वर्स 1 और 2। वर्स 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। इंग्लिश में ऐसा पढ़ा जाता है, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। और उसके सेकंड वर्स में हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी बेडौल और सुनसुनी पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इंग्लिश में, एंड द अर्थ वाज वॉइड एंड एम्प्टी एंड डार्कनेस वाज अपॉन द फेस ऑफ द डीप एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड ओवर द वाटर्स। अब गैप थ्योरी है वो ये कहती है कि जेनेसिस यानी उत्पत्ति चैप्टर 1 के वर्स 1 और वर्स 2 में उनके बीच में एक बड़ा ही लंबा सा गैप है। इस गैप के दौरान मौजूद दुनिया नष्ट हो गई और उत्पत्ति में लिखे गए 6 दिनों में प्रभु ने उसकी रचना दोबारा की। जब हम बाइबल का अध्ययन अच्छे से करते हैं और उसके कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं यानी संदर्भ को समझते हैं कि आखिर में ऐसा क्या लिखा गया था और क्यों लिखा गया था और उसका असली मतलब क्या है, तब हम समझ सकते हैं कि गैप थ्योरी बिल्कुल भी बिब्लिकल यानी पवित्र शास्त्र पे आधारित नहीं है। और ये गैप थ्योरी उत्पत्ति की सच्चाई के साथ एक कॉम्प्रोमाइज है जिसका जन्म हुआ जब कुछ क्रिस्टल लीडर्स और स्कॉलर्स ने एवोल्यूशन थ्योरी के साथ अग्री करने का प्रयास किया। अब हम कह सकते हैं एवोल्यूशन थ्योरी वो क्या होता है। एवोल्यूशन थ्योरी एक सिंपल सी थ्योरी होती है जो साइंस पे बेस रखती है और जिसका दावा है कि पृथ्वी, आकाश और ग्रह और बाकी सब जो भी है वो सब लाखों साल पहले अपने आप उत्पन्न हुए और धीरे धीरे सब बढ़ते गए। तो बाइबल साइंस से मिले, इसलिए क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने वचन को इन चीजों के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया, जो कि हम देखेंगे और सीखेंगे कि एकदम गलत और अनबिब्लिकल है। आइए अब हम थोड़ा वचन की तरफ ध्यान देते हैं और वचन को, जैसे कि मैंने बताया कि उसके कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम थोड़ा सा उसको उस तरीके से समझते हैं। विश्वासियों के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल ही उनका आधार होना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें बाइबल के प्रकाश में भूविज्ञानिक साक्ष्य यानी जियोलॉजिकल एविडेंस को समझना चाहिए, ना कि किसी दूसरे तरीकों से और जो भी साइंस कहती है या फिर और भी संसार की जो भी बातें कहते हैं। उत्पत्ति की हजारों वर्षों की यहूदी और ईसाई इंटरप्रिटेशन के बाद ज्यादातर बाइबल के विद्वानों ने उत्पत्ति में लाखों वर्षों को फिट करने की कोशिश तभी शुरू कर दी जब एवोल्यूशन की थ्योरियां चर्चे में थी। जैसे कि हमने देखा एवोल्यूशन क्या होता है और उसकी थ्योरीज क्या होती हैं। एक समय था कि वो बहुत ज्यादा चर्चा में थी और लोग बाग धर्म को त्याग दिया था, धर्म की पुस्तकें त्याग दी थी और तब सिर्फ ऐसे ही साइंस की बातें, एवोल्यूशन की बातें, उससे रिलेटेड जो भी बातें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। तो हम देखते हैं उस समय की बात है कि बाइबल के विद्वानों ने भी कुछ बाइबल के साथ एक कॉम्प्रोमाइज करना ठीक समझा। जब हम उत्पत्ति 1 के शब्दों और व्याकरण को पढ़ते हैं तब गैप थ्योरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। गैप थ्योरी का कहना है कि उत्पत्ति 1 और उसका सेकेंड वर्स यानी पृथ्वी निराकार, बेडौल, सुनसान को पढ़ा जाना चाहिए और पृथ्वी बिना रूप की थी और शून्य हो गई। हालांकि इस स्टेटमेंट में हिब्रू शब्द वो, जिसको हम WAW पढ़ते हैं, जिसका उपयोग अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है, जो हमें बताता है कि लेखक का किस सेंटेंस में क्या मतलब है और उसका ट्रांसलेशन कैसे किया जाना चाहिए। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि इस वो यानी और का उपयोग किसी क्रोनोलॉजिकल प्रोग्रेशन को नहीं दिखाता, जैसे कि एक सीरीज में आने वाली अगली चीज, इवेंट एटसेट्रा, बल्कि ये शब्द परमेश्वर द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की शुरुआत में चीजें की क्या स्थिति थी उसका वर्णन करता है। इसके अलावा दुनिया की स्थिति का वर्णन करने के लिए हिब्रू शब्द इसे केवल बेडौल अधूरा बताते हैं। संदर्भ में यानी कॉन्टेक्स्ट में यह समझ में आता है कि परमेश्वर रचना के 6 दिनों में पृथ्वी का निर्माण और भरण करेंगे। 6वें दिन मनुष्य का निर्माण और 7वें दिन विश्राम। बातों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता
कि इस स्तर पर रचना बर्बाद हो गई या किसी तरह से खराब थी, बल्कि इसे हमें ये पता चलता है कि अभी तक जो कुछ भी था वो बस अधूरा था, क्योंकि परमेश्वर ने अभी तक आदेश नहीं दिया था और पृथ्वी को जीवन से नहीं भरा था। चलिए हम इसको 3 एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल आता है घर का। जैसे कि हमने देखा है कि एक घर का जब निर्माण शुरू होता है तो सबसे पहले वो शुरुआत में एकदम खंडर के रूप में पड़ा होता है। उसके बाद धीरे धीरे से उसमें ईंट का इस्तेमाल किया जाता है, सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर एक ढांचा उसका खड़ा होता है। और उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है उसमें प्लास्टरिंग होती है, पेंट्स होते हैं और घर को थोड़ा सजाया जाता है, उसको रूप दिया जाता है और उसके आखिरी में जब हम उसको देखते हैं तब जब सब कुछ रेडी हो जाता है तब जाके उसमें लोग रहने आते हैं। इस पहले एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि जैसे कि मैंने बताया, पहले घर खंडर था और वहाँ पे कुछ नहीं था और धीरे धीरे उसका निर्माण शुरू हुआ और फिर आखिरी में जाके जब वो पूरा हुआ, कंप्लीट हुआ, उसमें लोग रहने लगे। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं एक कंप्यूटर का और उसकी स्क्रीन का। जैसे कि हम किसी कंप्यूटर के पास जाते हैं और उसको देखते हैं कि वो एकदम काली और ब्लैक रहती है और हम जानते हैं कि उसकी ये स्थिति क्यों है, क्योंकि वो अभी ऑन नहीं है, जाहिर सी बात है। और उसको जब हम ऑन करेंगे तो उसके बाद उसमें एक अच्छी स्क्रीन आ जाएगी, स्क्रीन पे वॉलपेपर आ जाएगा और उसमें जो भी सारे एप्लीकेशंस है वो डिस्प्ले हो जाएंगे और उसके बाद जो हम चाहते हैं उस कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जब हमने ब्लैंक कंप्यूटर का देखा, उसकी स्क्रीन को काला देखा तो वो कोई खराब चीज़ थी या फिर किसी ने खराब कर दी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एक मिट्टी के बर्तन का। जब कुम्हार मिट्टी को लेता है, चिकनी मिट्टी को लेता है, उसको एक रूप देने लगता है तो हम उस प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे क्या होता है। वो सिंपल सी मिट्टी रहती है जो बिल्कुल उसका कोई आकार नहीं होता और वो ऐसे ही जहाँ भी पड़ी रहती है, पर जब उसको कुम्हार हाथ में लेता है और उसको अपने चाक पर रखता है और उसके बाद उसको एक रूप देना शुरू करता है, वो अपने हाथों से उसको शेप देना शुरू करता है और फिर जाके हम देखते हैं कि वो जो निराकार मिट्टी थी वो अब एक बर्तन में तब्दील हो गया है। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि जो वचन हमें बताता है कि पृथ्वी निराकार, बेडोल और अधूरी और सुनसान पड़ी थी, वो वैसी ही थी। उसकी इनिशियल स्टेज जो थी उसको पहले वैसे बनाया गया और उसके बाद का प्रोसेस जो था हम आगे वाले वचनों में पढ़ते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो उसकी स्टेज है, उसकी जो हालत है वो वैसी करी गई है। पर जो गैप थ्योरिस्ट हैं, हम देखते हैं कि अपनी थ्योरीज में वो कहते हैं कि ये इसकी दिशा पहले परमेश्वर ने नहीं ऐसी बनाई, कुछ कारणों की वजह से वो उसकी स्थिति ऐसी हो गई, बेडोल और सुनसनी और एकदम खाली। अब हम आते हैं अपनी तीसरी चीज पर, शैतान की मृत्यु और पीड़ा का समय। गैप थ्योरी और भी प्रॉब्लमैटिक और कंफ्यूजिंग हो जाती है जब हम देखते हैं कि गैप थ्योरी के अंदर क्या है, यानी उसकी बुनियाद क्या है। समझने के लिए कि धरती बेडोल कैसे हुई, निराकार कैसे हुई और सुनसनी कैसे पड़ गई, गैप थ्योरीज बड़ी आसानी से शैतान और उसकी सेना के स्वर्ग से गिराए जाने की घटना को उत्पत्ति 1, उसका 1 और उत्पत्ति 1 और उसका 2 के बीच में फिट कर देते हैं। और इसके लिए वो ज्यादातर 2 वचनों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि पहला है यशायाह 14 उसका 12वां वचन और यहेजकेल 28 और उसका 13 से 19 वचन। अब क्योंकि बाइबल ये नहीं बताती कि कब शैतान को गिराया गया, गैप थ्योरिस्ट बड़ी चालाकी से इस घटना को इस गैप में फिट कर देते हैं, ये बोल के कि पृथ्वी निराकार, सुनसान, बेडोल शैतान की किरणें और उसके बाद के इवेंट्स की वजह से हुई। ये अच्छे से समझने के लिए धरती बिना आकार की और सुनसनी क्यों थी, गैप थ्योरिस्ट ने एक बड़ी घटना को उत्पन्न कर दिया जिसको वो बोलते हैं लूसीफर्स फ्लड, यानी शैतान का जल प्रलय, जो कि हमें बताता है कि यह घटना शैतान के गिराए जाने के बाद हुई और इस घटना के द्वारा हर जगह फॉसिल्स उत्पन्न हो गए। और मैं आशा करता हूं कि आप सब जानते होंगे फॉसिल्स क्या होते हैं। और हम देखते हैं कि ये बात एकदम गलत और बेबुनियाद है। क्यों? क्योंकि ये फॉसिल्स उत्पन्न हुए नूह की बाढ़
यानी जल प्रलय के बाद, ना कि शैतान की बाढ़ के बाद। पर जैसे कि हमें थोड़ी देर पहले देखा था कि गैप थ्योरीज को इवोल्यूशन और उससे मिलती जुलती साइंस से एक मेल बनाना था और एक सेम चैनल बनाना था, तो उन्होंने अपनी कुछ बेबुनियाद थ्योरीज का सहारा लेना ठीक समझा और बाइबल को उसी तरह से प्रस्तुत करना शुरू किया। तो ओवरऑल जब हम इस लूसीफर की बाढ़ के बारे में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि बिल्कुल भी बाइबल पे आधारित नहीं है। बाइबल शैतान को एक आत्मिक प्राणी बताती है, जैसे और स्वर्गदूतों को भी बताती है, जिनका उत्तम घर आत्मिक जगह पे होता है। धरती को उसने बनाया इंसानों के लिए जो दोनों शारीरिक और आत्मिक प्राणी हैं, ना कि उनके लिए जो आत्मिक प्राणी हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि पहली बात, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ आत्मिक प्राणी थे। दूसरी बात, उस वक्त तक धरती पर पाप का आगाज नहीं हुआ था और मृत्यु का भी आगाज ऑब्वियसली नहीं हुआ था। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब पृथ्वी पर ना तो कोई पाप था, ना मृत्यु थी और ना ही कोई ऐसा जो फॉसिल्स में तब्दील हो जाए, तो वो जो बाढ़ थी वो किसको नाश करने के लिए थी और क्यों थी, और वो जो फॉसिल्स बने वो किसके थे और कहाँ से आ गए। कोशिश मत कीजिए, कभी इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बातें एकदम बेबुनियाद हैं और बाइबल पे आधारित नहीं है। तो चलिए अब हम अपनी चौथी बात पर आते हैं कि वचन के साथ जो समझौता हुआ वो कोई काम का है या फिर नहीं। इवोल्यूशनिस्ट यानी इवोल्यूशन में मानने वाले, उनका मानना है कि पृथ्वी पर सारा जीवन और जितने भी जीव जो फॉसिल्स बन गए वो सब एक कॉमन पूर्वज के वंश हैं, जो कि अरबों खरबों सालों पहले रहते थे। अगर यही सच है तो गैप थ्योरीज का कहना कि सामूहिक और बड़ा विनाश हुआ और उसके बाद प्रभु ने 6 दिन में सब दोबारा बनाया, वो एकदम ही गलत और बेबुनियाद है। उनका साइंस और इवोल्यूशन के साथ मिलने का प्रयास फिर फेल हो जाता है, क्योंकि साइंस इनकी बातों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। प्लस बाइबल वहाँ एक गैप डालने को अलाउ भी नहीं करती और हमको चाहिए भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें क्लियरली बताती है कि 6 दिनों में सब कुछ रचा गया, उसके बाद मृत्यु और पीड़ा आई और उसके बाद नूह का जल प्रलय। ये एक सिंपल और सही सबूत है किसी भी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। यानी जो भी फॉसिल्स और रिकॉर्ड हम पाते हैं वो क्यों, कब और कैसे बने, उसका जवाब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में भली भांति पाते हैं। परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है, जिसको अगर हम पढ़ते हैं और ध्यान से पढ़ते हैं तो सभी बातों का जवाब पाते हैं। इसका मतलब कि हमें और कहीं और कुछ ढूंढने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। तो आशा करता हूँ कि इन कुछ बातों से जो हमने आज सीखी उससे आपको समझ आया होगा कि गैप थ्योरी असल में है क्या और उसका आगाज क्यों हुआ और कहाँ से हुआ और वो सच है भी या नहीं, और सबसे बड़ी बात वो वचन से मिलती है या नहीं। हम पा सकते हैं कि कुछ विश्वासियों के इस पे और अलग विचारधाराएं होंगी, पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि हमारी विचारधाराएं वचन को दबा ना पाए। यानी वचन जो कि एक हमारा अधिकार है और जो हमें पवित्र रूप में दिया गया, वो ही हमें सब कुछ बताने पाए, वो ही हमको सब कुछ सिखाने पाए और जो भी उसमें लिखा गया है वो हमको गाइड करने पाए। तो इसलिए वचन को पढ़ते रहें और एकदम ध्यान से पढ़ें, और स्पेशली जो कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, यानी संदर्भ में पढ़े कि वो किस लिए लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी और कब लिखी गई थी। क्योंकि अगर हम कॉन्टेक्स्ट से भटक जाते हैं तो हम वचन को अपने दिमाग से पढ़ने लग जाते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाता है। इसलिए वचन को समझते रहिए, उसमें क्या लिखा है और प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उसको समझते रहिए। और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगा तो बिल्कुल कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं, और आपको और भी कुछ डाउट्स हैं तो उनको हमसे पूछिए, और हम आने वाली वीडियोस में और आने वाली सीरीज में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी यानी आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर सोसाइटी आपको वचन से अलग ना सिखाने पाए। अगर कोई ऐसा करता है तो आपके पास अधिकार है वचन का कि आप उन्हें वचन से खुद सिखा सकते हैं और उनके मुंह पर जवाब दे सकते हैं कि ये गलत या सही है। तो इसलिए वचन को सीखते रहिए, परमेश्वर के प्रकाश में बने रहिए।